हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट बहुत आसानी तरीके से निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट प्रश्न है रूट 0.6 का मान क्या होगा। तो रूट 0.6 का मान निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ जो रूट है वो कि परफेक्ट है। जैसा कि रूट 1 का मान 1, रूट 4 का मान 2, रूट 9 का मान 3, रूट 16 का मान 4 होता है। लेकिन जो नॉन परफेक्ट नंबर है, जैसा कि अब देखिए रूट 15 का मान निकालना है। तो रूट 15 का मान किस प्रकार से निकलेगा। तो रूट 15 का मान देखिए बहुत ही आसानी से समझेंगे। सबसे पहले देखना है कि यह जो 15 है ये किसके स्क्वायर के करीब है, किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो 15 जो है 4 के स्क्वायर के करीब है। 4 चौके 16, तो 15 जो हो गया 4 के स्क्वायर के करीब है। तो इस 15 को 4 से हम भाग दे देंगे। सबसे पहले क्या देखना है कि यह रूट 15 जो है यानी 15 किसके वर्ग के करीब है। तो 16 यानी 4 के वर्ग के करीब है। तो इसको हम भाग देंगे 4 को 15 में, तो इसका मान हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 बचा 4 तिया 12, 4 सते 28 और 4 पचे 20, 3.75। इतना तो आपको भाग देने के लिए आना ही चाहिए। और देखिए 3.75 करना क्या है कि जिससे हम भाग लगाएंगे उसमें उसको जोड़ देना है। तो 3.75 में 4 को जोड़ देंगे तो 4 और 3 हो गया 7.75, यानी 3 और 4 जुड़ गया तो 7.75। और अंत में क्या करना है कि इस संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। यानी 2 तिहाई 6 और 1 2 अट्ठी 16 और 2 सते 14, यानी इसका जो उत्तर होगा 3.75। फिर से समझिएगा, इसको एकदम आसानी से समझिए। अगर रूट 15 का मान निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे रूट 15 जो है किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो रूट 15 यानी 4 के स्क्वायर के करीब है। 4 चौके 16, तो जिस नंबर के स्क्वायर के करीब होगा उससे भाग देना है। तो 15 को 4 से भाग देंगे। जैसे यदि हम 4 को 15 से भाग दिए तो 4 तिया 12, 3 बचा दशमलव हो गया और 4 सते 28, 2 बचा 4 पचे 20, 3.75 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखना है कि यह किसके करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है। उसको हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और भाग देने के बाद मान आया 3.75। और उसी 3.75 को जिससे भाग दिए उसी में जोड़ देना है। आ गया 7.75 और लास्ट में 2 से भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3.87। तो चलिए एक और निकाल कर दिखाइए, रूट 17। इस वीडियो को स्टॉप करके रूट 17 का मान दिखाइए। तो देखिए इसका क्या होगा। देखेंगे रूट 17 ये किसके करीब है। तो रूट 17 जो है 4 रूट 16 के करीब है, यानी 4 चौके 16, यानी 4 के स्क्वायर के करीब है। तो इस 17 को भाग दे देंगे, कितना से 4 से भाग दे देंगे और भाग देंगे तो इसका मान आ गया 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 हो गया, यानी 4.25। सबसे पहले क्या करना है, इसको देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो 4 चौके 16 और 4 से हमको डिवाइड कर दिए 17 में, 4 चौक 16, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब देखिए इसको क्या करना है, इसी में जोड़ना है जिससे हम भाग लगाए हैं, यानी प्लस कर देंगे। तो 4 और 4 कितना हो गया 8.25। और क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका क्या होगा
आंसर, यानी 2 चौके 8 हो गया, और आपका हो गया 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4.12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, और इस प्रकार का मैथ, तो सबसे पहले हम इस मैथ को हल करेंगे। 0.6 का मान क्या होगा, तो देखिए, तो 0.6 इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 हो गया, और क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे ताकि नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी 100 हो जाएगा। और 6 दहें के 60, ऊपर 60 और नीचे 100, तो 10 दहें √100 का मान आपका कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब देखिए, √60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को देखेंगे कि यह किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो देखिए, ये 60 अठी 64, यानी 8 के स्क्वायर के करीब है, तो इसको 8 से क्या करेंगे, भाग दे देना है। और देखिए, इसको भाग दीजिए, 8 सत्ते 56 और 8 पचे 40, यानी 7.5। अब क्या करेंगे कि इसी को जिससे भाग देते हैं उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 और 7 15.5 आया, और फाइनली इसका मान निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, तो 2 सत्ते 14 दशमलव, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी 7.75 निकला। अब देखिए, √60 का जो मान निकला 7.75, और नीचे कितना है, 10 है, तो अब हम 10 से भाग दे देंगे, यानी एक अंक के पहले दशमलव, तो 0.775, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 0.774, यानी लगभग में है, तो इसका राइट उत्तर होगा 0.774। बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए, और भी हम इस प्रकार का एक मैथ लेते हैं, जैसा कि अगर मान आपको निकालना रहे 0.5 का मान, 0.5 का मान, तो इसका मान क्या होगा, यदि आपको 0.5 का मान निकालना होगा। तो देखिए, ये सब को डिलीट कर देते हैं, 0.65 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, √0.5, अगर हम पॉइंट काटेंगे तो नीचे कितना होगा, 10, बहुत आसानी से जानते होंगे। और देखिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना, तो 5 दहें 50, ऊपर हो गया 50 और नीचे 10 दहें 100, 100 का मान कितना निकलेगा, 10। अब देखिए, सबसे पहले हमें √50 के मान निकालना है, जो कि हम जानते हैं √50 का मान किस प्रकार से निकलेगा। तो देखिए, √50 के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि √50 जो है किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो देखेंगे 7 सत्ते 49, यानी 7 के स्क्वायर के करीब है, तो 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए, 7 सत्ते 49, 7 इकाई 7 हो गया, और आपका हो गया 7 चौक 28, यानी 7.14 हो गया। अब देखिए, इसी को इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिनको भाग नहीं करना आता है, इसे तो भाग सब कोई करना जानते हैं, इस प्रकार से 7 सत्ते 49, 1 बचा दशमलव, 7 इकाई 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, इस प्रकार से आपको कर देना होगा। 7.14 में 7 को जोड़ देंगे तो 7 और 7 कितना हो गया, यानी कि 14.14, और अंत में मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, और 2 सत्ते 14 दशमलव, 2 सत्ते 14, यानी कि 7.7 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका मान जो निकल गया
7.07 7.07। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 10 से, यानी कि नीचे कितना है 10, √50 का मान हो गया 7.07 और भाग देना है 10 से, तो हो जाएगा 0.707। यही आपका क्या होगा आंसर 0.707। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस आसानी से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छा लगे तो लाइक नहीं कीजिए। थैंक यू।